हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वह रासायनिक पदार्थ है जो किसी घोल में घुलने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। आयंस क्या होता है? आयंस मीन्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। ठीक है। आयंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है केटायन और सेकंड है एनायन। केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे हुए होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये क्या होते हैं कि इनके ऊपर प्लस चार्ज लगे हुए होते हैं जो केटायंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एनायन। एनायंस मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जैसे कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, इनके ऊपर में क्या लगे हुए होते हैं? माइनस चार्जेस लगे हुए होते हैं, इसलिए ये एनायंस कहलाते हैं। ये एनायंस जो होते हैं शरीर में, अपने बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तथा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर है ना, ये जो सेल है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा सेल के अंदर वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। और इस सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा रहेगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये हमारी बॉडी में कैसे कार्य करते हैं, इनका क्या कार्य होता है। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के कार्य। इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है वाटर बैलेंस, पानी को बनाए रखना। एसिड बेस बैलेंस, जो अम्ल और क्षार होता है उसके बैलेंस को बनाए रखता है। नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटीज, नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटीज मतलब कि जो अपनी तंत्रिकाएं होती है वो कैसे कार्य करती है उनको नॉर्मल बनाए रखना। मसल्स एक्टिविटी, जो अपने मसल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंटिन्यूसली बनाए रखना। एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, उन एंजाइम को रेगुलेट करना। नॉर्मल हार्ट फंक्शन, जो हार्ट रेट होते हार्ट फंक्शन होता है उसको बनाए रखना। फिर आता है ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि ब्लड को जमना या रक्त का थक्का जमाना, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स कार्य करता है। तो ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी होती है या अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये व्यक्ति को क्या कर देता है? बीमार कर देता है। तो ये किसके कार्य होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के कार्य होते हैं। अब अपन बात करेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सीरम लेवल की हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो सबसे पहले होती है सोडियम। सोडियम को हम मिलीमोल लीटर या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में भी लिख सकते हैं और मिलीमोल या लीटर में भी लिख सकते हैं। तो सोडियम के मिली
ग्राम पर डेसीलीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है और 135 से 145 मिली मोल पर डेसीलीटर होता है। फिर बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर होता है और मिलीमोल में 3.5 से लेकर 5.1 मिलीमोल पर डेसीलीटर होता है। फिर अपन बात करेंगे क्लोराइड की। तो क्लोराइड 98 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर और 98 से 106 मिलीमोल पर डेसीलीटर होता है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी में 9.0 से लेकर 11.0 तक होता है और 2.0 से लेकर 2.7 तक मिलीमोल पर लीटर में होता है। फिर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम 1.6 से 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर और 0.7 से लेकर 1.1 तक मिली मोल पर लीटर में होता है। फिर बात करते हैं अपन फास्फोरस की। तो फास्फोरस हमारी बॉडी में 2.7 से लेकर 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर और 0.9 से लेकर 1.5 तक मिली मोल पर डेसीलीटर में होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो हमारी बॉडी को नॉर्मली वर्क करने के लिए सभी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर में कमी या ज़्यादा होती है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। ठीक है, हाइपो मतलब कि हाइपो मीन्स क्या होता है, कमी, और नेट्रीमिया मीन्स होता है सोडियम और मिया मीन्स होता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में सोडियम की कमी होना क्या कहलाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर होता है। इस स्थिति में अगर सोडियम का लेवल कम या ज्यादा आ जाता है तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अब हाइपोनेट्रीमिया किन स्थितियों में कम हो जाता है, किन स्थितियों में बढ़ जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले उसका कारण होता है इनटेक ऑफ लो सॉल्ट डाइट, मतलब कि अपन जो खाना खाते हैं या भोजन करते हैं उसमें सोडियम की मात्रा या नमक की मात्रा अपन क्या करते हैं, कम लेते हैं। फिर है लॉस ऑफ सोडियम ड्यूरिंग नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब कि ये है कि जब व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में उल्टी या दस्त होते, उल्टियाँ होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, उस दौरान सोडियम बहुत अधिक मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में बॉडी से क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो उस दौरान भी सोडियम निकल सकता है। बर्न, मतलब कि बॉडी जल जाना। अब जब बॉडी जल जाएगी तो अपने बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। फिर है डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, मतलब कि एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। तो अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, वहां तक प्रॉपर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पहुंचेंगे तो अपना हार्ट फेल हो जाएगा। फिर रेनल फेलियर, रेनल फेलियर मतलब क्या, किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी और वह जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि जिन व्यक्तियों में शुगर की मात्रा अधिक होती है
तो उन व्यक्तियों को क्या होता है कि बार बार यूरिन पास आउट होता है, और जब बार बार यूरिन पास आउट होगा तो उसमें सोडियम बाहर निकल जाएगा, जिससे अपन क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। तो ये इसके हाइपोनेट्रेमिया के कारण है, जिससे कि सोडियम की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, रैपिड एंड वीक पल्स, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में सांसें चलने लगेगी, है ना, और पल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर नोज़िया एंड वॉमिटिंग होने लगेगा, फटीग थकान होने लगेगी, एब्डोमिनल्स क्रैम्प्स, मतलब कि पेट में घड़ा की आवाज आने लगेगी, रेस्टलेसनेस, मतलब कि चिड़चिड़ापन होने लगेगा, डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा व्यक्ति, हेडेक होने लगेगा, हाइपोथर्मिया मतलब कि बॉडी ठंडी होने लगेगी, ट्रेमस मतलब कि झटके आने लगेंगे, और मस्कुलर टिचिंग मतलब कि पूरी मसल्स जो है वो अकड़ जाएगी। फिर अपन अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट, है ना, असेसमेंट में अपन क्या करेंगे कि पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे, है ना, पेशेंट के रीनल, कार्डियक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी आदि चीज़ों को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, फिर डिसीज का कारण पता करेंगे कि किस कारण से सोडियम की कमी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे, और फिर पास्ट हिस्ट्री लेंगे कि अगर पास्ट में उसको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था, अगर चल रहा है तो कौन सी टेबलेट ले रहा है वो, या उसको कोई बीमारी तो नहीं है। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इलनेस, मतलब कि उसको कोई समस्या तो नहीं है ना, तो ये उसका असेसमेंट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को सोडियम की कमी हो जाती है तो उसके लिए अपन क्या निदान करेंगे या उसका क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में अपन बात करेंगे उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में अपने पूरी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्लस माइनस सबकी जांच होती है। ठीक है, या फिर हाई पोटेशियम लेवल की बात करेंगे, हाई पोटेशियम लेवल चेक करवाएंगे, फिर उसकी हिस्ट्री लेंगे और क्लिनिकल सिम्टम्स से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, डायग्नोसिस हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम उसके ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी व्यक्ति को सोडियम की कमी होती है तो उसमें अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उसको ट्रीटमेंट देंगे कि उसका वास्तविक कारण क्या है, उसको पता लगाएंगे कि इसको सोडियम की कमी किस कारण से हुई है। फिर है, अगर उसको बहुत अधिक मात्रा में सोडियम की कमी हुई है तो अपन उसको क्या करेंगे कि आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड में अपन उसको एक तो नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में होता है एनएस, जो कि 0.9% होती है, ये अपन उसको दे सकते हैं आईवी मार्ग से। ठीक है, फिर अपन उसको रिंगल लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट मतलब कि आरएलवी उसको अपन दे सकते हैं। ठीक है, फिर है पेशेंट को अपन अधिक से अधिक मात्रा में नमक वाली चीजें खाने को बोलेंगे, जिससे कि उसका सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो चिप्स हो गए, आलू के चिप्स हो गए, सूप हो गए, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें अपन उसको खाने को बोलेंगे, तो जिससे उसमें क्या हो जाएगा, उसका सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की।
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चार्ट तैयार करेंगे, फिर पेशेंट का रेगुलर वेट चेक करेंगे, है ना। डॉक्टर के दिए गए निर्देश अनुसार ही अपन उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर लिक्विड की मात्रा चेक करेंगे कि उसको जो अपन ने ट्रीटमेंट दिया है तो उसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। फिर पेशेंट तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपन प्रदान करेंगे। तो ये अपना था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। आगे का अपन अब बात करेंगे हाइपर नेट्रीमिया, मतलब कि सोडियम की मात्रा अगर बॉडी में अधिक हो जाएगी तो क्या करेंगे, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।